अगर आपके बोर्ड का एग्जाम है और आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेंगे। क्योंकि आज इस वीडियो में आपको ऐसे 3 टॉपिक बताऊंगा जिससे कि आपको हर साल बोर्ड में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपके लिए 5 नंबर का फायदा होगा सीधा सीधा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में ऐसे 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो माध्य, माध्यिका और बहुलक। यहाँ पर देख सकते हैं मैं आज आपको इन तीनों टॉपिकों को केवल एक ही वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है और आप जो एक एक करके इन सभी को सीख जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे माध्य ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है। एक कॉलम में लिखा है वर्ग अंतराल और एक में रखा है बारंबारता। ठीक है, हमें एग्जाम में इस तरह से एक टेबल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना, इस टेबल को इस तरह से बना लेना है। तो इसका हम हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए वर्ग अंतराल वाले में जो रखे 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इसको लिख लेंगे इस वाले कॉलम में 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। इस तरह से हमें जो इनको वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल वाले कॉलम में सभी को भर लेना है। और बारंबारता रखिए 4, 6, 6, 5, 4। तो इसको लिख लेंगे 4, 6, 6, 5, 4। ठीक है, हमें इस तरह से इस सारणी को बना करके इन सभी को भर लेना है इसमें। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मध्यमान, जिसको हम बोलते हैं x। अब मध्यमान हम कैसे निकालेंगे, जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या दे रखा है 0 से 4, इन सभी को हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग। अब देखिए मैं दोनों को जोड़ूंगा, 4 को और 0 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 में 2 से भाग लाएंगे तो 2 आएगा। तो मध्यमान कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। इसी तरह से 4 को और 8 को जोड़ेंगे तो 4 और 8 कितना हो गया, 12। और 12 में 2 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 6। कितना आएगा, 6। ठीक है, ऐसे हम 12 और 8 को और 12 को जोड़ेंगे तो 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20। और 20 में 2 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 10। 12 को और 16 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28। 28 में 2 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 14। ठीक है, ऐसे हम 16 को और 20 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 36। 36 में 2 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 18। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, मध्यमान, जिसको हम बोलते हैं x। ठीक है, मध्यमान कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझा दिया है। अब उसके बाद हम ज्ञात करेंगे f(x). क्या ज्ञात करेंगे, f(x) ज्ञात करना। अब f(x) क्या, जैसे कि हमने रखा बारंबारता। बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं। तो f तो होगी हमारी बारंबारता और x हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा f × x, यानी कि f की गुणा हमें x वाले के साथ करनी है। इस 4 की गुणा इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, इस तरह 6 की गुणा 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 36। इस 6 की गुणा हम 10 में करेंगे तो ये जाएगा 60। 5 की गुणा 14 में करेंगे, 14 पंजे 70। 8 की गुणा हम 18 में करेंगे तो ये आएगा 72। ठीक है, इस तरह से हमें इस सारणी को बना लेना है। ठीक है, जब आपको सारणी भर लेंगे तो मध्यमान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम सिग्मा यानी कि f(x) ज्ञात करेंगे। अब हमने क्या करना, इस सारणी में इसको लिख लिया, यानी कि हमें मध्यमान भी ज्ञात कर लिया है और f(x) भी ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर इस बारंबारता का योग और f(x) का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा f बराबर, f सिग्मा का मतलब होता है योग। तो सिग्मा f का मान कितना हो जाएगा, इन सभी को हम जोड़ेंगे। देखिए 4 और 6 कितना होगा, 10। 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 4 हो गया 24, नहीं सॉरी 25। ठीक है, सिग्मा f कितना हो गया, 25। अब इसी तरह से हम इसको जोड़ेंगे सिग्मा f(x), इसको लिखेंगे सिग्मा f(x) और बराबर, इनको जोड़ेंगे हम। देखिए 8 और 8 16, सॉरी ये 6 गुणा 6 हो जाएगा 36। ठीक है, ये 36 हो जाएगा। तो 8 और 6 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। हासिल का 1 बचेगा। तो 6 और देखिए 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 7 हो जाएगा 23, 23 और 1 24, यहाँ पर जाएगा 4। तो कितना जाएगा 246। तो हमें सिग्मा f(x) कितना आ गया, 246। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माध्य का सूत्र। यहाँ पर कितना, माध्य बराबर होता है सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। और सिग्मा f(x) का मान कितना हमारे पास 246 और सिग्मा f का मान कितना है 25। ठीक है, तो 246 में हम 25 से भाग लाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 9.84। तो ये माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 9.84। ये आ गया हमारा फाइनल
आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह से हम जो दी गई सारणी से माध्यक ज्ञात करते हैं। अब सीखेंगे हम माध्यक ज्ञात करना। तो अब हम ज्ञात करेंगे दी गई सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने माध्यक, माध्यक की जगह आपको माध्यिका भी देखने को मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं और माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं, यानी कि इसको हम दो नाम से जानते हैं। ठीक है, यह हमें सारणी दी गई है, एग्जाम में आपको इस तरह से सारणी देखने को मिलेगी। इस सारणी को हमें इस तरह से बना लेना है। तो हम इस सारणी में इसको भर लेते हैं 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, वर्ग अंत बारंबारता दे रखा है 6, 8, 10, 9 और ये 12। ठीक है, ये हमें क्या दे रखी है, बारंबारता दे रखी है। अब हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखिए ज्ञात करेंगे क्या, संचयी बारंबारता। क्या ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं CF से। ठीक है, एग्जाम में आप CF भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर CF लिख दूंगा। अब संचयी बारंबारता हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमें बारंबारता दे रखी है जिसको हम बोलते हैं F। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, बारंबारता ज्ञात यानी कि संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम इस बारंबारता की सहायता से ज्ञात करेंगे। यानी कि 6 को तो हम जोगी तो लिखेंगे, यहाँ पर 6 को जोगी तो लिखेंगे। अब इस 6 को अगली बारंबारता 8 में जोड़ेंगे, यानी कि इस 6 को अगली बारंबारता 8 में जोड़ेंगे तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब इस 14 को अगली बारंबारता 10 में जोड़ेंगे तो 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 24 और इस 24 को हम 9 में जोड़ेंगे, अगली बारंबारता 9 है, तो इस 24 को 9 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 33। इस 33 को हम 12 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 45। ठीक है, इस तरह से हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं बारंबारता की सहायता से। बारंबारता की सहायता से हमने कैसे ज्ञात किया, इस 6 को हम जोगी तो लिखेंगे, इस 6 को अगली बारंबारता 8 में जोड़ेंगे, यानी कि 6 को 8 में जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। 14 को हम 10 में जोड़ेंगे, 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24। 24 को 9 में जोड़ेंगे, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33। 33 को हम 12 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 45। ये आ गई हमारी संचयी बारंबारता। ठीक है, और हमने संचयी बारंबारता ज्ञात कर ली। अब ज्ञात करेंगे हम n का मान, यानी लिखेंगे n बराबर। ठीक है, इसको हम सिग्मा F बोल देते हैं, सिग्मा F को हम n बोल देते हैं केवल माध्यक में। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 8 यानी कि 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 10 हो जाएगा 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33, 33 और 12 हो जाएगा 45। तो n का मान कितना आ गया, 45। ठीक है, हमने यहाँ पर n का मान ज्ञात कर लिया है 45। अब हम क्या करेंगे, n में 2 से भाग लगा देंगे, n बटे 2 बराबर, जब n का मान 45 है तो n की जगह पर लिखेंगे 45 और बटे में 2, तो ये कितना आएगा, 22.5। ठीक है, 22.5। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से समझना कि आपको एग्जाम में ही ऐसे ही लिखना है, तभी आपको जो है आपका टीचर है पूरे नंबर दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः n बटे 2 बराबर 22.5 है तथा यह प्रेक्षण अंतराल। अब हमें देखना है कि 22 दशमलव किस संचयी बारंबारता के आसपास का है, यानी कि 22 दशमलव किस संचयी बारंबारता के पास पड़ेगा। अब देखिए 14 है तो बहुत दूर हो जाएगा, तो 24 के आसपास का आएगा, तो यहाँ पे लेंगे इसकी वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 20 से 30, तो यहाँ पे लेंगे प्रेक्षण अंतराल 20 से 30 में आता है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर माध्यक वर्ग। अब ये किसके अंतर्गत आता है, यानी कि 20 से 30, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा हमारा 20 से 30। ठीक है, हमने माध्यक वर्ग ज्ञात कर लिया 20 से 30। अब ज्ञात करेंगे हम एल का मान। तो एल का मान क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो पहली संख्या होती है ये माध्यक वर्ग रखा है और रखा है इसकी निम्न सीमा। निम्न सीमा कौन सी होती है, जो पहली वाली संख्या होती है ये निम्न सीमा होती है, और जो बाद वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो एल का मान कितना हो गया, 20। तो एल को ही बोलते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब निकालेंगे एच। एच क्या होता है, माध्यक वर्ग की माप, यानी कि इन दोनों का अंतर। अगर मैं 30 में से 20 को घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 10। ठीक है, कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो अब निकालेंगे हम सी एफ का मान और एफ का मान। तो सी एफ का मान होता है जो माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग हमने क्या देखा था, 20 से 30, इसके पहले की संचयी बारंबारता कितनी है, 14। तो सी एफ का मान हो गया 14। ठीक है, एफ का मान देखेंगे जो हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग कितना था, 20 से 30, और इसकी बारंबारता कितनी रखी है, 10। तो एफ का मान हो गया
10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सभी के मान मिल चुके हैं और n/2 का मान हमारे पास कितना था, 22.5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला उसको बिठाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस, और कोष्टक में लगाएंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे, n/2 माइनस CF/F और इंटू में H। ये होता है हमारा माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक एक करके इन सभी के मानों को बिठाते हैं। तो L का मान कितना होता है, 20 प्लस जो हमारे ऊपर मान दे रखे ये वाले देख सकते हैं यहाँ पर, L का मान 20 हो गया और प्लस का चिन्ह ला लिया, कोष्टक n/2 का मान कितना था, 22.5 और माइनस ये वाला CF का मान कितना है, 14। ठीक है, और बटे में F दे रखा है, F का मान कितना था, 10 ये दे रखे है, और गुणा H का मान कितना है, 10। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 22.5 में से 14 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 8.5 और बटे में 10 और गुणा में ये वाला 10, बटे में 10 ये आ गया, गुणा में 10 तो 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा में है ये, तो यहाँ मिलेगा हमें 20 प्लस 8.5, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 28.5। तो माध्यक हमारा क्या हो गया, माध्यक बराबर हो गया 28.5, ये आ गया हमारा माध्यक। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह से हम जो दी गई सारणी से माध्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम सीखेंगे बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दी गई बारंबारता से हमें बंटन से हमें बहुलक ज्ञात करना है। ये हमें सारणी दी गई है, हम इस सारणी को इस खड़ी सारणी में भर लेते हैं। तो 0 से 10 और बारंबार तो भर लेंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमें द्रव्य क्या बारंबारता, और ये बारंबारता द्रव्य हमें 7, 9, 19, 15 और ये 7, ये द्रव्य में बारंबारता और द्रव्य वर्ग अंतराल। ठीक है, तो हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि बारंबारता के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितनी है, 19 है। यहाँ पर देख सकते हैं बारंबारता के अंदर जब 7, 9, 19, 15, 7, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखी है, 19। तो यहाँ पर सब यानी कि यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है, 19। तो लिखेंगे तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग, संगत वर्ग यानी कि 19 के सामने देखेंगे वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 20 से 30 है। तो यहां पे लिख लेंगे हम बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, यानी कि 20 से 30। ठीक है, सबसे पहले हम बारंबारता का अंतर देखना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसके बाद हम जो है बारंबारता का संगत वर्ग देखेंगे कि 19 के सामने कौन सी बारंबारता वर्ग अंतराल रखी है, 20 से 30 रखी, वही क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब यहां से निकालेंगे एल का मान। एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या रखी है, 20, यानी पहली संख्या 20। जो बाद वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। अब एच का मान निकालेंगे। एच क्या होता है, बहुलक वर्ग की माप, यानी कि इन दोनों का अंतर। 30 में से 20 को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 10। तो 10 मान कितना हो गया, एच का हो गया। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे F0, F1 और F2 के मान। ठीक है, अब F0 हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमने सबसे पहले जो अधिकतम बारंबारता किसको देखा था, 19। तो उससे पहले संख्या कौन सी दे रखी है, 9 दे रखी है। क्या दे रखी है, 9। तो ये हमारा आएगा F0 का मान कितना हो जाएगा, 9। और F1 का मान क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये था 20 से 30 और इसकी बारंबारता दे रखी है, यानी कि F बारंबारता दे रखी है 19। तो F1 का मान हो गया 19। और F2 का मान हम कैसे निकालेंगे, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता क्या दे रखी है, 15। तो ये आ जाएगा हमारा 15। F2 का मान हो जाएगा
15। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से याद करेंगे इनको, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से याद नहीं आता है तो किस तरह से, देखिए हमने सबसे पहले दे रखा था, सबसे बड़ी बारंबारता दे रखी थी 19, तो इसको मान लेंगे F1। अब F1 से पहले जो होगी वो F0 और F1 के बाद जो होगी वो F2, यानी कि 0 1 2। इस तरह से याद रखना है इसको, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आए तो बस इस तरीके को अपना लीजिए, तो आप F0 F1 और F2 के मान ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें सभी के मान मिल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुलक का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो L का मान कितना है 20 प्लस F1 का मान कितना है 19, F0 का मान कितना है 9 और 2 गुणा F1 का मान कितना है 19 माइनस F0 का मान 9 और माइनस F2 का मान 15, ये कोष्टक में, और गुणा में H का मान 10, ठीक है। ऊपर से मैंने सभी को मानों को बैठा दिया यहाँ पर, तो ये जगह 20 प्लस 19 में से 9 गए 10 और 2 की गुणा 19 में करेंगे तो 38, ये माइनस का 9 माइनस का 15 दोनों एक साथ जुड़ेगा, तो माइनस का 9 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, और गुणा में रखा है 10। तो ये जगह 20 प्लस 10 बटे 38 में से 24 को घटाएंगे तो 8 में 4 गया 4 और यहाँ 3 में से 2 गया 1 और गुणा में 10, 2 से काट लेंगे 2 सत्ते 14 और 2 से 5 बार, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 की गुणा 5 करेंगे तो 50 और बटे 7। अब इसको भिन्नी की तरह हम हल कर लेंगे, यानी कि 7 की गुणा 20 में होगी 7 दूनी 14 प्लस 50 और बटे में 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 140 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 190 बटे 7। जब 190 में हम 7 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 27.14, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर बहुलक बराबर 27.14, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, नहीं कि काफ़ी व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।